दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीएससी एंड एनएससी अड्डा में। आइए हम लोग पहले एनालिसिस कर लेते हैं आज के अपने इंट्राडे स्टॉक्स का और फिर उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए किस स्टॉक को चुना है। आज का हमारा पहला स्टॉक था टाटा मोटर्स का। इसे बाय करना था 413 पर, शॉर्ट सेल करना था 405 पर। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यह स्टॉक ओपन हुआ था 414.35 पर और उसके बाद इस स्टॉक ने हाई मारा था 416.3 का। तो दोस्तों इस तरह से इस स्टॉक ने अपने बाय साइड के पॉइंट के ऊपर ओपन हुआ, तो हो सकता है कि आपने यहाँ पर एंट्री ना ली हो। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक ने अपने बाय साइड के पहले टारगेट को अचीव किया, भले ही आपको यहाँ पर एंट्री ना मिली हो। और दोस्तों इस स्टॉक में आपको शॉर्ट सेल करने का मौका नहीं मिला होगा क्योंकि यह स्टॉक 405 तक नीचे नहीं गिरा। आइए अब देख लेते हैं कि हमारा दूसरा स्टॉक जो था उसने कैसा परफॉर्म किया। दूसरा स्टॉक था हमारा क्रॉम्पटन का। इसे बाय करना था 353 पर, पहला टारगेट 355 का, दूसरा टारगेट 360 का था। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यह स्टॉक ओपन हुआ था 354.9 पर। तो दोस्तों इस तरह से ये स्टॉक ओपन हुआ था 354.9 पर और उसके बाद यह स्टॉक नीचे गिरा आपका 350.60 पर। उसके बाद दोस्तों इस स्टॉक ने ऊपर की तरफ रैली दिखाई और आपके बाय साइड के सभी टारगेट्स को अचीव किया और इस स्टॉक ने हाई मारा है आज 363.35 का। तो इस तरह से दोस्तों इस स्टॉक ने अपने बाय साइड के दोनों टारगेट्स को बहुत ही अच्छे से अचीव किया और एक बहुत अच्छी ट्रेड साबित हुई। उम्मीद करता हूं कि इस स्टॉक में जिसने भी ट्रेड डाली होगी उसने निश्चित तौर पर ही बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा और इस स्टॉक में आपको शॉर्ट सेल करने का मौका नहीं मिला होगा क्योंकि यह स्टॉक 345 तक नीचे नहीं गिरा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए किस स्टॉक को चुना है। कल का हमारा इंट्राडे का स्टॉक रहेगा यूपीएल का। आप चाहें तो अपनी इंट्राडे की ट्रेड भी इस स्टॉक में डाल सकते हैं। इसे बाय किया जा सकता है 734 पर, पहला टारगेट 738, दूसरा टारगेट 743 का। अगर यही नीचे गिरना शुरू होता है तो आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं 718 पर, पहला टारगेट 714, दूसरा टारगेट 708 का। और दोस्तों इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रहेगा 5 पॉइंट का। तो कल की हमारी इंट्राडे की ट्रेड यूपीएल बाय 734, शॉर्ट सेल 718 एंड द स्टॉप लॉस इज 5 पॉइंट। तो बहुत ही अच्छे से ट्रेड डालिए। इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स को जरूर फॉलो करिए। रूल नंबर 1, मिनिमम प्रॉफिट सबसे पहले बुक करना है कि अगर आपका टारगेट 1 अचीव हो गया तो कम से कम किसी भी कीमत पर आप मार्केट से टारगेट 1 का प्रॉफिट लेकर निकलें। ऐसी गलती कभी भी मत करिए कि अगर आपका टारगेट 1 अचीव हो गया और उसके बाद भी आप मार्केट से लॉस लेकर निकल रहे हैं या फिर टारगेट 1 से कम प्रॉफिट लेकर निकल रहे हैं। ये गलती कभी भी नहीं करनी है। स्टॉप लॉस को हमेशा लगाकर चलना है। टारगेट 1 अचीव होने के बाद आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए और उसके बाद जैसे ही आपका टारगेट 2 अचीव हो या फिर टारगेट 2 अचीव होने के थोड़ा सा पहले ही आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और मार्केट से बाहर निकल जाइए। और दोस्तों प्रॉपर ब्रेकआउट होने पर एंट्री लेनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो दोस्तों छोड़ दीजिए ट्रेड को। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ ट्रेड करें ही। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड। आप इस बात को हमेशा ही याद रखिए। महीने में अगर आपने 10 ट्रेड भी डाली और वो प्रॉफिट में रहीं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आपने महीने में 20 ट्रेड डाली और 20 में से आपकी 15 ट्रेड जो लॉस में निकल गई तो हो सकता है कि आप लॉस में ही रहेंगे। तो कम ट्रेड करिए, लेकिन जब कंफर्मेशन मिल जाए, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो तब करिए। ज़रूरी नहीं कि आप हर रोज़ ट्रेड करें ही। जिस दिन आपको लगे कि आज यहाँ पे अच्छी चार्ट में पोजीशन बन रही है, चार्ट आज सही दिख रहा है, जो आपको लेवल्स मिले हैं वो चार्ट पे आपको हकीकत में ड्रॉ हो रहे हैं, यानी कि आपको हकीकत में वो पॉइंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ही आप एंट्री लें। हफ्ते में आप 2 एंट्री 3 एंट्री ले रहे हैं तब भी सही है, लेकिन आपका प्रॉफिट अगर उनमें अच्छा हो रहा है
तो ठीक है। अगर आपकी हफ्ते में 3 एंट्री हो रही हैं और तीनों में ही आप प्रॉफिट में निकल रहे हैं, 3000 रुपये, 4000 रुपये, 2000 रुपये पर ट्रेड में अगर आप प्रॉफिट में निकल रहे हैं मिनिमम, तो भी आपका हफ्ते में 7-8 हज़ार रुपये बनेगा। अगर आपका हफ्ते में 7-8 हज़ार रुपये बन रहा है तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, महीने में आपको अच्छा प्रॉफिट दिखाई देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें। कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।